अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ पे कोई आपको पुलिस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। यहाँ पर आपको कोई मेडिकल जो है ना, वो जैसे टीबी टेस्ट है या ऑस्ट्रेलिया का मेडिकल होता है, वो आपको नहीं रिक्वायर्ड। यहाँ पर क्या मेडिकल का क्या कॉस्ट आएगी, बैंक स्टेटमेंट की क्या कॉस्ट आएगी, आपको कितनी फीस पे करनी है, इंश्योरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए। फ्रांस में जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो बड़ी कम है। आपने सिर्फ 2 से 3 जो है ना फिक्स्ड कॉस्ट अपनी जो है ना वो बियर करनी है। और क्योंकि यहाँ पे मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं जी बैंक स्टेटमेंट की कॉस्ट बता दें, कॉस्ट के बैंक स्टेटमेंट की कोई कॉस्ट नहीं होती। एज पर वेबसाइट ऑफ द जो फ्रांस है उसके ऊपर अगर आप देखें तो 615 यूरो पर मंथ के हिसाब से आपने अपनी जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट शो करनी है। Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. आज की वीडियो है फ्रांस के हवाले से। फ्रांस में आपका कितना एक्सपेंस आएगा व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ स्टडी वीज़ा। आप स्टडी करने फ्रांस जा रहे हैं, ऑब्वियसली उसकी एक कॉस्ट इन्वॉल्व होगी और वो क्या कॉस्ट होगी, कितना एक्सपेंस आप लोगों ने बियर करना है, कितनी फ़ी जमा करवानी है, क्या मेडिकल का क्या कॉस्ट आएगी, बैंक स्टेटमेंट की क्या कॉस्ट आएगी, आपको कितनी फ़ीस पे करनी है, इंश्योरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए। ये सब जो कॉस्ट है ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक कर दें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फ्रांस जो कि लास्ट फ्रॉम 1 ईयर गेटिंग पॉपुलर डे बाय डे इन पाकिस्तान, और फ्रांस काफ़ी लोग जाना भी चाह रहे हैं और जाना भी चाहिए। इट इज़ अ गुड डेस्टिनेशन, अच्छी वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। और ऑब्वियसली हर कंट्री के कुछ प्लस पॉइंट्स, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। मैं इस वीडियो में प्लस पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस नहीं करूँगा, उसके लिए मैंने एक सेपरेट से वीडियो अपलोड कर दी हुई है। मज़ीद उसमें अब क्लैरिफिकेशन चाहिए आपको तो मैं उस पर एक और वीडियो बना कर आपको अपलोड करवा दूँगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक्सपेंस आएंगे फ्रांस में व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ स्टडी वीज़ा। मैंने एक फार्मूला दिया था तमाम बच्चों को कि जब भी आपने कॉस्ट को कैलकुलेट करना है किसी भी कंट्री को, उसको आपने डिवाइड कर लेना है 2 पार्ट्स के अंदर। वन इज़ द फिक्स्ड कॉस्ट एंड वन इज़ द वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी कि जो आपने बियर करनी ही करनी है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ करें, कोई प्रोग्राम चूज़ करें, कुछ भी चूज़ करें आप, यू हैव टू बियर द कॉस्ट। ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है जो कि चेंज नहीं होगी रिगार्डलेस, इरिस्पेक्टिव ऑफ द यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, कुछ भी वट एवर। एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आपकी वेरी करेगी विद द सिलेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी, with the selection of the college, with the selection of the program, with the selection of the policy of the university। ये आपकी वेरी करेगी। तो आज हम डिस्कस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को, कि जो आपने बियर करनी ही करनी है इररिस्पेक्टिव ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। अच्छा, अनलाइक अदर कंट्रीज, फ्रांस में जो फिक्स्ड कॉस्ट हैं वो बड़ी कम है। आपने सिर्फ 2 से 3 जो है ना फिक्स्ड कॉस्ट अपनी जो है ना वो बियर करनी है। और क्योंकि यहाँ पे मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर आईएचएस की रिक्वायरमेंट, इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट उस तरह से नहीं जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में है, यूके में है। यहाँ पर जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, नंबर 1 जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आएगी वो आपकी आएगी कि जो आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है थ्रू AEG, एक अदारा है, एक ग्रुप है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑन बिहाफ ऑफ फ्रांस अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए। वो आपने वैसी फीस जो है ना अपनी पे करनी है, दैट विल बी 30,000 PKR जो है ना आपने वो एक वैसी फीस पे करनी है और उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट बुक होगी। ये आपने पे करनी ही करनी है रिगार्डलेस ऑफ द एनी, अब कह लें कि कोर्स, यूनिवर्सिटी, आप कुछ भी जो है ना वो कर रहे हैं, आपने ये वाली कॉस्ट आपको आनी ही आनी है। सेकेंड जो यहाँ पे कॉस्ट आएगी दैट विल बी योर ट्रैवल इंश्योरेंस। अच्छा, अगर आप फ्रांस की वेबसाइट जाके चेक करें, जो उनका वीज़ा विजिट वाला एक लिंक है, उस पर आप क्लिक करें, क्वेश्चंस के आंसर करें, तो वो आपको बताता है कि क्या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको, ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना अपने प्रोवाइड करने हैं। अच्छा, उसमें वो ट्रैवल इंश्योरेंस को ऐड नहीं करता, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है पास्ट, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, स्पेन, जितनी भी हैं, हंगरी है, इनमें एक ट्रैवल इंश्योरेंस होती है जो कि बड़ी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है। आपको वो जो है ना वो, अच्छा वो एक, जब वहाँ जाकर आप फ्रांस में अपनी जो इंश्योरेंस कॉस्ट पे करेंगे
वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको उनका एक लिंक है, वहाँ जाके आप खुद को रजिस्टर कर लेंगे, वो सेपरेट है। वीज़ा के वक्त आपने एटलीस्ट जो है ना वो 3 माह की जो है ना वो अपनी जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो साथ में अटैच करनी होती है, और वो कोई लाखों करोड़ों की नहीं होती, वो 5 से 7 हज़ार 8 हज़ार की आपको मिल जाती है डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। अब मल्टीपल कंपनीज हैं जो इसको ऑफर कर रही हैं, यूआईसी है और भी 2-4 कंपनीज हैं जो ऑफर कर रही हैं। तो आपने अप्रूव्ड लिस्ट होती है, शेंजन अप्रूव्ड, आप इंश्योरेंस कंपनीज लिखेंगे गूगल पे आपको मिल जाएगा। तो वो आपने जो है ना वो कॉस्ट जो है ना ट्रैवल इंश्योरेंस की 5 से 7 हज़ार की जो है ना आपने बियर करनी होती है, एंड दैट इज़ मैंडेटरी अक्रॉस द बोर्ड, वो आपने बियर करनी ही करनी है। अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ पे कोई आपको पुलिस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, यहाँ पर आपको कोई मेडिकल जो है ना वो जैसे टीबी टेस्ट है या ऑस्ट्रेलिया का मेडिकल होता है वो आपको नहीं रिक्वायर्ड यहाँ पर। तो इस लिहाज से जो फ्रांस की जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो काफ़ी कम है। इसके अलावा अगर आप किसी प्रोफेशनल कंपनी से काउंसलर से केस करवा रहे हैं तो उनकी कॉस्ट जो है ना वो इसमें शामिल होगी, 40-50,000 जो भी वो कंपनी चार्ज कर रही है। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप फ्रांस वीज़ा के लिए कोई 4 लाख 5 लाख पे करें, 3 लाख पे करें। एक नॉर्मल सी जो कॉस्ट है जो प्रोफेशनल कंपनी चार्ज कर सकती है वो आप पे करें, 40,000 50,000। ऑब्वियसली दैट विल वेरी फ्रॉम द कंपनी टू कंपनी, जो जिस कंपनी के पास भी आप जा रहे हैं, जिस काउंसलर के पास भी आप जा रहे हैं, उनकी कंपनी कॉस्ट आपकी प्रोफेशनल फीस होगी वो आप पे करेंगे, वो भी आपकी एक तरह की फिक्स कॉस्ट ही है जो भी यूनिवर्सिटी आप चूज कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करते हैं जो, अच्छा बैंक स्टेटमेंट की मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। चलो, बैंक स्टेटमेंट एक कॉस्ट नहीं है, वो एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं जी बैंक स्टेटमेंट की कॉस्ट बता दें। कॉस्ट के बैंक स्टेटमेंट की कोई कॉस्ट नहीं होती। एज पर वेबसाइट ऑफ द जो फ्रांस है उसके ऊपर अगर आप देखें तो 615 यूरो पर मंथ के हिसाब से आपने अपनी जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट शो करनी है, कि एक साल की आपने शो करनी है कि एक साल के जो मेरे एक्सपेंस है ना लिविंग के, वहां पे 615 यूरो पर मंथ के हिसाब से आपने जो है ना वो शो करनी है। अगर आप उसे मल्टीप्लाई करें 12 से तो वो तकरीबन आपका 7,500-400 के अमाउंट करीब बनेगी जो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट में जो है ना अमाउंट शो करनी है। लेकिन अगर आप फ्रांस की लिविंग कॉस्ट देखें, और काफ़ी यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से जिनसे हमने ट्रेनिंग भी ली है, राब्ता भी हुआ है, सब के सब ये रिकमेंड कर रहे हैं कि आप एटलीस्ट जो है ना वो 12,000 यूरो जो है ना वो स्टेटमेंट में बैंक अकाउंट में रखवाएं, क्योंकि वहाँ की जो लिविंग कॉस्ट है ना वो 12,000 यूरो है फ्रांस की, एज पर देयर अदर वेबसाइट्स। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा आप सबसे भी कि आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर द 12,000 यूरो। अगर आप 615 यूरो के हिसाब से भी स्टेटमेंट रखते हैं अपनी, तो वो भी फाउल नहीं है, वो कोई ब्रीच ऑफ आप कह लें कि पॉलिसी नहीं है, उस पर कोई आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। बट अगर 12,000 यूरो होगा तो 5,000 यूरो का फ़र्क है। अगर आप इसे पाकिस्तान में कन्वर्ट करें तो 15 लाख का फ़र्क बनता है, क्योंकि सब कॉलेजेस, सब यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो रिकमेंड कर रही हैं कि आप 12,000 यूरो की स्टेटमेंट जो है ना साथ में अटैच करें। अच्छा, अब 12,000 यूरो अब आपने अपने अकाउंट में शो करने हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर ये अमाउंट पड़ी होनी चाहिए। अच्छा, अब इसकी क्या कॉस्ट हो? कोई कॉस्ट नहीं होगी इसके। बच्चे पूछते हैं बैंक स्टेटमेंट की क्या कॉस्ट होगी? बैंक स्टेटमेंट की कॉस्ट नहीं होती, बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। आपने 12,000 यूरो, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें यूरो के साथ, 45 50 40 लाख जितना बनता है, ये आपने अपने अकाउंट के अंदर जो है ना वो शो करवाना है। इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, आपके अपने पैसे हैं, आपके अब्बू के हैं, आपकी अम्मी के हैं, आपके स्पॉन्सर के हैं, वो आपने इसके अंदर शो करने हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर। और ये अमाउंट आफ्टर द वीजा आप विदड्रॉ कर सकते हैं, आपने साथ लेके जानी है, आपने कहीं और यूज करनी है। दिस इज योर अमाउंट, दिस इज नॉट अ कॉस्ट। कॉस्ट वो होती है जो आप स्पेंड कर दें, जो आप खर्च कर दें, तो ये कॉस्ट में नहीं आती बैंक स्टेटमेंट। ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पर। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए? 6 माह की, 4 माह की? इसके लिए मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा कि डॉक्यूमेंटेशन की क्या रिक्वायरमेंट है फ्रांस में। तो उसमें मैं बताऊंगा कि बैंक स्टेटमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, कितने आपको जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट कितने टेन्योर की चाहिए। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है कि ब्लॉक अकाउंट भी शायद फ्रांस जो है ना वो रिक्वायर्ड कर रहा है, मैं उसमें क्लियर कर दूंगा। अच्छा, अब आ जाते हैं आपकी वेरिएबल कॉस्ट, जो कि आपका सेकंड पार्ट है कॉस्ट का। वेरिएबल जो कॉस्ट है वो आपकी वेरी करेगी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज टू कॉलेज, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। अगर आप की जो फॉर इंस्टेंस एक कॉलेज की फीस 10,000 है, एक की 12,000 है, एक की 15,000 है, एक की 18,000 है, एक की 20,000 है, तो यहां पर आपको फर्क मिलेगा। तो यूनिवर्सिटी की 9,000 है, 8,000 है, 7,000 है। इसी तरह जो उनका पेमेंट प्लान है, जो डिपॉजिट है,
वो भी डिफरेंट होगा. Someone will charge you full fee of the first year program. Someone will charge you 50% of the first year program. कोई आपसे कहेगा जी आप हाफ पे कर दें, हाफ यहाँ पर आके पे कर दीजिएगा, आप सेमेस्टर वाइज पे कर दीजिएगा, आप इतना पे कर दें, बाकी यहाँ पर आके. मोस्टली इस वक्त फ्रांस के अंदर जो है ना वो दो तरह का पेमेंट प्लान चल रहा है. मोस्टली जो है ना वो या तो आपको हाफ फी पे करनी पड़ती है साल की, 10,000 है तो आपने 5,000 यूरो पे करनी है, या फिर आपको जो है ना वो पूरे साल की जो है ना वो एक साथ पे करनी पड़ती है. दैट वुड बी 10,000, 12,000 या 15,000 पूरे का पूरा जो है ना आपने पे करना है. तो इट वेरीज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, कॉलेज टू इंस्टीट्यूट. ये आपकी है वेरिएबल कॉस्ट. अब मैं एक आपको बताता हूँ कि लेट्स सपोज वेरिएबल कॉस्ट कैसे आपने कैलकुलेट करनी है. फॉर इंस्टेंस अगर आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज की फीस 10,000 है और वो आपको कहता है जी आपने 5,000 पे करना है पाकिस्तान से, तो 5,000 यूरो जो है ना दैट विल बी योर कॉस्ट. इसको वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे. ये आपकी जो है ना इंकर होगी विद अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस जो आपने पे करने हैं, अपॉइंटमेंट का, इंश्योरेंस का, उसके साथ जो है ना आप उसको क्लब करके पे करेंगे. अच्छा, एक ऐसी कॉस्ट है फ्रांस के अंदर जो आप ना वेरिएबल में उसको फॉल करवा सकते हैं, ना आप उसको फिक्स्ड कॉस्ट में फॉल करवा सकते हैं, चूंकि वो भी वेरी करेगी. कैसे? अकोमोडेशन की कॉस्ट. अकोमोडेशन की जो कॉस्ट है वो अब आप देखें जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है, वीजा एम्बेसी जो फ्रांस वीजा की रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर जो अकोमोडेशन की कॉस्ट है वो मैंडेटरी है. अकोमोडेशन जो है ना मैंडेटरी है एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स जो आपने वीजा अप्लाई करना है. 3 माह की जो है ना आपने अकोमोडेशन यहाँ पर मस्ट प्रोवाइड करनी है कि ये मेरी अकोमोडेशन है, मैं यहाँ पर आके स्टे करूंगा, और उसके बाद आप उसको चेंज भी कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ पर भी 3 सिनेरियो है. एक वो है सिनेरियो कि आप डमी जो है ना अकोमोडेशन डाल देते हैं वीजा एप्लीकेशन के अंदर, बुक हुई नहीं हुई, ठीक है, आपने कहीं से एड्रेस लिया डाल दिया और कोई कॉस्ट आपको उसकी बियर नहीं करनी पड़ी. एक होती है कि आपने, अच्छा उसमें कुछ ये भी है, कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको 3 माह के लिए या आपको एक टेंटेटिव जो है ना अकोमोडेशन का एड्रेस देती हैं कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप ये उसको अपने वीजा फाइल के अंदर ऐड कर दें इस अकोमोडेशन एड्रेस को. दैट इज अ कम्प्लीमेंट्री, यानी कि आपको मिलेगी नहीं रिहायशी वाली, लेकिन सिर्फ आपको एम्बेसी के लिए बताने के लिए दे रहे हैं आपको. तो ये आप वहां पर आके अपना खुद का ही अरेंज करेंगे, हम नहीं करेंगे. अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि भाई हमारी ऑन कैंपस जो है ना अकोमोडेशन है, आप परचेज कर लें. एक टर्म का 1,500 है, 2,000 है, 2,500 यूरो है. कुछ आपके पास प्राइवेट प्रोवाइडर्स हैं अकोमोडेशन की, आप गूगल पे सर्च करते हैं अकोमोडेशन प्रोवाइडर्स इन द पेरिस और नियर बाय योर कैंपस और यूनिवर्सिटी, पोस्ट कोड ऐड करते हैं तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी बहुत सारी ऐसी अकोमोडेशन की जो आपके बिल्कुल पास पास होंगी यूनिवर्सिटी के. अच्छा, उसमें भी आप उनसे 2 माह की, 3 माह की, 1 टर्म की, 2 टर्म की, साल की, आप उनसे परचेज कर सकते हैं. अच्छा, अब ये भी जो है ना वो वेरी करेगी आपकी फैसिलिटी के मुताबिक कि क्या फैसिलिटी आप ले रहे हैं उनसे, और लोकेशन क्या है उसकी, और आप साल की ले रहे हैं, 2 माह की ले रहे हैं, 4 माह की ले रहे हैं. तो ये इस तरह से जो है ना ये वेरी करेगी आपकी जो कॉस्ट है इसकी अकोमोडेशन की भी. तो प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी जो कमर्शियली पाकिस्तान में ऑपरेट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, वो मोस्टली जो है ना आपको अकोमोडेशन लेटर साथ देती हैं और एड्रेस देती है कि आप ये भाई ये ऐड करके तो फॉर्म फिल कर लें, यहाँ पर आकर अरेंजमेंट कर लें. या आपको ऑप्शन देती है कि आप ऑन कैंपस जो है ना वो भी हमसे परचेज कर सकते हैं, साल की, 6 माह की. मेरी सजेशन ये है कि आई वुड रिकमेंड, हाईली रिकमेंड कि आप कोशिश करें, अगर बजट है कोशिश करें. अच्छा, मेरी रिकमेंडेशन है, मैं इसको इंडोर्स नहीं कर रहा कि लाजमी करना है आपने. अगर आप कोशिश करें, अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है, तो आप एक सेमेस्टर की, एक सेशन की जो अकोमोडेशन है वो पाकिस्तान से पे करके जाएं. आप यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से या उनके अप्रूव्ड प्रोवाइडर से जो है ना वो, ताकि आपको कल को रिफंड का इशू ना बने, आपको कल को जो है ना वो ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसी कंपनी को पे कर दें जो कल को आपको रिफंड ना करें. ये बहुत इश्यूज हैं यूरोप के अंदर खासतौर पर रिफंड्स के. और यहाँ बच्चे मुझसे पूछते भी थे कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को क्यों नहीं जो है ना वो प्रमोट करते, आपको कमीशन नहीं मिलता वहाँ से, क्या क्या इशू क्या है. उनको यही प्रॉब्लम है उनको ना प्रमोट करने का, क्योंकि वहाँ से हमें सपोर्ट और बैकअप नहीं मिलता. रिफंड के बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं, डिडक्शंस बहुत ज़्यादा करते हैं, और काफ़ी तो वो जो है ना वो बेचारे वो रिफंड भी नहीं करते, हमारी पॉलिसी नहीं रिफंड करने की. इस तरह के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं. और फिर आपको सपोर्ट नहीं मिलता, आपको बैकअप नहीं मिलता वहाँ से, इंटरनेशनल टीम आपको जो है ना वो आपकी कॉल रिस्पॉन्ड नहीं करती. तो हमारी कोशिश होती है कि जो हमें सपोर्ट दे रहे हैं, जो हमारी बात सुन रहे हैं,
जो हमारे साथ चल रहे हैं, कल को 10 बंदे, 20 बच्चे, 40 बच्चे, 50 बच्चों का हमने केस डिस्कस करना है, कोई एम्बेसी में कोई मसला बन गया, एकदम से पॉलिसी चेंज हुई, सारे वीजे रिफ्यूज़ हो गए, उनके रिफंड वहाँ फंस जाएंगे। तो ये चीज़ें हमने सब देखनी होती हैं कि भाई कल को वो उनसे बात भी करनी है बैठ के कि भाई रिफंड दो, बच्चे किधर रिफंड, क्योंकि हम उनके साथ एक टर्म्स में होते हैं। तो इसलिए जो है ना, हम उन यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट करते हैं जो कमर्शियली पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही होती हैं, जिनका विजन होता है कोई 4 साल का, 5 साल का। ये एक मेन रीज़न है। तो बुकिंग के लिए भी, अकोमोडेशन के लिए भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कोई ऑथेंटिक वेबसाइट या यूनिवर्सिटी की ऑन कैंपस अगर आपने बुक करनी है, या फिर अगर आपको आपका जो यूनिवर्सिटी है प्रोवाइड कर रही है अकोमोडेशन, क्या भाई ये एड्रेस डाल दें इसके अंदर, वहां पर आके अपनी जो है ना अकोमोडेशन बुक कर लीजिएगा, तो भी वो ठीक है कि चलो एटलीस्ट वो एक ऑथेंटिक इदारा है जो आपको अकोमोडेशन लेटर साथ में प्रोवाइड कर रहा है। तो ये थी वीडियो आज की। इसमें हमने बताया कि एक्सपेंस क्या है, फ्रांस के किस किस स्टेज पे क्या क्या एक्सपेंस आपका आएगा, और इससे आप अपनी जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो सारा कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या एक्सपेंस आपका आएगा इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल टू फ्रांस फॉर योर स्टडी वीज़ा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर आपका है कॉस्ट से रेलिवेंट, या ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो फ्रांस से रेलिवेंट हो, कमेंट सेक्शन में जाके लाजमी अपना कमेंट दीजिएगा। वी विल ट्राई टू एड्रेस योर आंसर्स। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं एडिफाई के थ्रू, सिंपली लॉग ऑन टू edify.pk/apply, फॉर्म आएगा, फॉर्म आप फिल करेंगे और उसके बाद आपसे हम रब्ता कर लेंगे। वी आर अवेलेबल इन फैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर, तकरीबन 6 से 7 सिटीज़ पाकिस्तान के हम कवर कर रहे हैं। और ऑनलाइन जो है ना, हम पूरे पाकिस्तान से और गल्फ से भी जो है ना एप्लीकेशन रिसीव करते हैं। इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन एनी कंट्री अदर देन फ्रांस, यूके, कनाडा, यूएसए, यूरोप, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।